नमस्कार दोस्तों। आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। आज का सबसे पहले मैं आपसे डाउनलोड शेयर कर लेता हूँ कि आपके शत्रुओं में अब क्या चल रहा है। ठीक है, वो उनकी अगली चाल क्या होगी उसके बारे में हमारे कार्ड्स हमें अवगत कराएंगे। उससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूँ, मैं आप सभी की कामना करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर गाइडेंस आपको चाहिए होगी, अगर पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, टैरो रीडिंग बुक करानी है, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल अगर कोई हेल्प चाहिए या गाइडेंस लेनी है या कुंडली दिखवानी है आपको, तो आप मुझसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं उसी नंबर पे। सेम नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको अगर हीलिंग लेनी है, क्लेंजिंग, हीलिंग एंड कॉर्ड कटिंग, जो आपको और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी ब्लैक मैजिक और एनी नेगेटिव एनर्जीज़, वो प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। उसकी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं सेम नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, अपने डिवाइन को आप याद कीजिएगा। ठीक है। मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। बहुत लोगों के एनिमीज़ जो हैं, मोस्ट और मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक का सहारा भी लिया जा रहा है। देखिए, ओह माय गॉड, पहले क्या बोलूँ मैं, ये कार्ड्स और एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पिक हो जाती है ना लोगों की। देखिए, ब्लैक मैजिक। ठीक है, कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा और एक पार्टी भी नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं, कम से कम 3 पार्टीज़ हैं अलग अलग तरीके से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक से। ओह माय गॉड, देखिए देखिए, ओह हो जी, ओह माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी पिक हो रही है, बहुत हैवी एनर्जी। कार्ड्स बिल्कुल जैसे गुस्से में जा रहे हों, ऐसा हो रहा है। ओह माय गॉड, कार्ड भी जैसे गुस्से में है बहुत। चलिए, जितने कार्ड्स उछल के आए हैं उतने को ले लेता हूँ मैं रीडिंग में, और मुझे लगता है ये काफ़ी होंगे। देखिए, फाइटिंग्स बहुत हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फाइटिंग्स बहुत चल रही हैं। ठीक है, आप गार्डेड हैं ये कहा जा रहा है, या फिर आपको हीलिंग करके आप अपना गार्ड मजबूत कीजिए। ठीक है, आप एक प्रोटेक्शन ऑरा में रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगी। मैं जिन जिन लोगों को, जिन पे ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ थी, उनको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, और वो लोगों ने खुद, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो वो अगर आप चाहें तो मैं शेयर करूँगा किसी समय यूट्यूब में। ठीक है, तो ये आप हीलिंग लीजिए, आप अपने प्रोटेक्शन पे काम कीजिए। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। किसी से भी आप हीलिंग ले सकते हैं, अगर मुझसे नहीं लेनी है या प्रोटेक्शन नहीं लेनी है, आप किसी भी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर के पास जाइए। ठीक है, एक देखिए रेबल की एनर्जी आ रही है, जो आप रेबलेस नेचर के हैं ना, जैसे आप बेड़ियों में जकड़े नहीं रहना चाहते, आप स्वतंत्र हैं, आपके विचार स्वतंत्र हैं, आप क्रिएटिव हैं। ठीक है, आप टॉर्च बियरर हैं, आप किसी भी नए काम में इनिशिएटिव लेने में आप बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज से जेलसी है लोगों को, जो कि आपकी एनर्जी को पसंद नहीं करते, और आपके आस पास आपसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके वो अपना ध्यान आपकी तरफ, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहते कि आप उन पे शक ना करें। देखिए, मून मैजिक हुआ है। ठीक है, मून साइकिल्स में आपको ये फील हुआ भी होगा, जो इंट्यूटिव होते हैं, जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, उनको पता रहता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है,
ये आपको भी समझ में आया होगा कि आपकी एनर्जीज़ कैसे मैनिपुलेट हुई है, या फिर आपके बनते बनते काम रुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, अजीब तरीके से बीमारियाँ भी हो रही हैं जो कि कहीं डिटेक्ट नहीं हो रही हैं। आप ठीक हो जाते हैं अपने आप बीमार पड़ जाते हैं। देखिए कंप्लीशन का कार्ड है, तो जो भी ये समय है ये सब ना इन आपको मतलब फिनिश करने के लिए, आपका गेम फिनिश करने के लिए किया जा रहा है, रचा जा रहा है। तो ये जो है बहुत सारे लोग मिलके एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। जिसको भी पता चल रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई है और आपके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, वो लोग सारे इकट्ठा हो जाते हैं और आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं, ठीक है। ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और ब्लैक एनर्जी भी इन्वॉल्व की गई है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड। ओह, देखिए आपको ना, आपकी क्या एनर्जी है यार, ये ऐसा ही नहीं कि आपके आसपास हैं, ये दूसरी कंट्रीज़ से भी हैं, दूसरे स्टेट से भी हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स में बैठे हों लोग, आपसे दूर हों, बट आपसे जेलसी के कारण वो लोग एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है दूसरी कंट्रीज़ में हो, अराउंड द वर्ल्ड हो सकते हैं, वो लोग आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, या फिर रिलेशनशिप में या फिर आपके कैरियर में सब कुछ आपका बर्बाद देखना चाहते हैं ये लोग। ये बहुत ज़्यादा जेलस एनर्जी है द ड्रीम। देखिए ड्रीम मैनिपुलेशन भी किया गया है आपको, आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो ड्रीम में डिस्टर्ब की गई हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ आपकी ड्रीम में अटैच की गई हैं। हो सकता है सेक्सुअल एंटिटीज़ हों, ठीक है, ताकि आपका ध्यान जो है वो इस साइड पे मतलब ज़्यादा जाए, कि आप के थॉट्स जो हैं वो मलाइन हो, ठीक है, और आपके थॉट्स को ख़राब किया जाए सेक्सुअल एनर्जीज़ और सेक्सुअल अटैक करके, ठीक है। जो एनर्जेटिकली मैं बोल रहा हूँ, ये फिज़िकल नहीं है, ये एनर्जेटिकली है, ड्रीम का कार्ड है, ठीक है। तो एनर्जेटिकली आपको अटैक करके ये सब किया गया है कि आपके एनर्जी मैनिपुलेट हो, आप जो ड्रेन फील करें, ठीक है। ये देखिएगा इनकी बॉडी लैंग्वेज ही दिखा रही है कि ये पूरी ड्रेन फील कर रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ को बिल्कुल ड्रेन कर दिया गया है। ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपकी एनर्जीज़ को ट्रेन किया गया है। आप एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी एनर्जी को ट्रेन किया गया है गोइंग विद द फ्लो। आपने एक रेबल नेचर के हैं, मगर अभी जो चीज़ें चल रही हैं आपने भी मन बना लिया है कि गो विद द फ्लो का एनर्जी में आप आ गए हैं, ठीक है। बट आपको अपने प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना है। देखिए जो फाइटिंग का कार्ड पहले ही कार्ड आया था, आपकी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, मैं बार बार बोलूँगा कि आप हीलिंग लीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए। अगर किसी के भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप मुझसे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। आपको हीलिंग की बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, ठीक है, और आपको वो उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, चार्जेस क्या हैं क्या नहीं है, बट आपको हीलिंग एंड प्रोटेक्शन की अत्यंत आवश्यकता है। ये रीडिंग जब भी आपके पास आएगी तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। और आपको प्रोटेक्शन आप लेके देखिएगा, जो भी आपके शत्रु हैं, हेटर्स हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि आप इस एनर्जी में हैं, आप में करेज है, पत्थर में भी फूल खिलते हैं ना, वो वाले चीज़ है आप में, कि ठीक है। इन लोगों ने आपके आसपास की ज़मीन को ही बंजर बना दिया है, ठीक है। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ छीनी गई है, आपके ड्रीम मैनिपुलेट करके आपके जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली थी उनके बारे में पता करके इन लोगों ने वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़राब की, आपके आइडियाज़ को ख़राब किया गया, आपको राह से भटकाने के लिए आपको आपकी चीज़ें सामने लाई गई, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई कि आप रास्ता भटक जाएं, आपके आसपास की ज़मीन को ही बंजर कर दिया, बट आपने उस पर भी फूल खिलाने वाले हैं, ठीक है। आप उस पर भी फूल खिलाने वाले हैं, उस पर भी फूल खिलेगा। जो ड्रीम मैजिक हो रहा है वो सब उसका अंत होगा। देखिए गाइडेंस आपको मिल रही है, हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिले, या फिर आपको किसी भी पर्सन के थ्रू गाइडेंस मिले, या डिवाइन गाइडेंस भी हो सकती है, ठीक है। 3 नंबर का कार्ड है, तो ये बृहस्पति का नंबर होते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति होते हैं,
ये भी ये आपका गाइडेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना जो कुछ लोगों का जो बृहस्पति को ख़राब किया गया है या जिस प्रकार से भी ख़राब हुआ होगा, तो आप अपना बृहस्पति अच्छा कीजिए। उपाय के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा तो किस्मत कनेक्शन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति किस्मत कनेक्शन देते हैं। ठीक है, और आपको प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि अर्थ का प्रोटेक्शन जुपिटर कर रहे हैं। ठीक है, जुपिटर जो प्लैनेट हैं वो फिज़िकली भी अर्थ का प्रोटेक्शन करते हैं। बाहर से जो मीटेरॉइड्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, वो उनसे अर्थ का प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है। आप साइंस में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं अभी इलैबोरेट उतना नहीं करूँगा। तो अपना जुपिटर आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो आप हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर उपाय होता है। ठीक है, तो आप वो उपाय भी जान सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखवाइएगा। अगर आपके पास सारी डिटेल्स नहीं भी हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, ये सब चीज़ों से भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस निकल सकती हैं। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ भी ना पता हो तो भी चलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन देखिए, आपको एनर्जी बैलेंस करने के लिए कहा गया है। यिन एंड yang की एनर्जी जो है वो अपने अंदर बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन आपकी हो रही है, ये एनर्जी बैलेंस होने के बाद आपको ये एनर्जीज जो डिस्टर्ब एनर्जी है वो आपको अपने राह से भटका नहीं पाएंगी। ठीक है, आपको आपके इनोसेंस के कारण देखिए आपको ये गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, और डिवाइन जो है आपके साथ हैं। ठीक है, तो उन पे भरोसा रखिएगा। वो आपके इनोसेंस के कारण ही आप पे फ़िदा है, कहना चाहिए कि आपके इनोसेंस पे फ़िदा हैं। आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो भी आपके इनोसेंस पे फ़िदा हैं कि आप प्योर हार्टेड हैं। ठीक है, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। इस प्रकृति में कोई भी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, उसका आपने कभी बुरा नहीं किया है। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत खुश हैं, ईश्वर आपसे खुश हैं। ठीक है, तो अपनी इनोसेंस बरकरार रखिएगा। ये जो फाइटिंग स्पिरिट है और रेबलस नेचर है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है आपके इनोसेंस का। ठीक है, ये जो आप इनोसेंस है ना, यही आपकी एक कमज़ोरी नहीं है। जो कि लोग जो विकेट पर्सन्स हैं, विकेट लोग, पीपल्स हैं, वो आपकी इस इनोसेंस को आपकी कमज़ोरी मानते हैं, बट ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इनको नहीं पता कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप इस इनोसेंस के दम पे, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कई गुना बढ़ा चुके हैं। आप रेबलस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं। ठीक है, और आपकी फाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रही है। वो सब सिर्फ आपके इनोसेंस के कारण। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देखिए, आपको ये जो रेबलियस नेचर है ना, आप जो बेड़ियाँ तोड़ रहे हैं, आपने तो बेड़ियाँ तोड़ दी, बट आपको पिंजरे में डाल दिया गया है। आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करके आपको एक पिंजरे में डाल दिया गया। आपकी सारी सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज़ को मैनिपुलेट किया गया। ठीक है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको छीना गया या ख़त्म किया गया। कैसे भी वो कैसे हुआ, वो मून मैजिक करके ये लोग आपसे सामने से नहीं वार कर सकते, तो ये लोगों ने आप पे पीठ पीछे वार किया है। ठीक है, और आपके थॉट्स को फॉगी कर दिया है, आपके माइंड को फॉगी कर दिया है। देखिए, सक्सेस है। ठीक है, ये सब चीज़ भी ख़त्म होंगी आप जैसे ही आप हीलिंग लेंगे। हीलिंग प्रोटेक्शन जो है आप लेंगे, ये मून मैजिक और ये सब चीज़, ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और तुरंत ही इसका रिज़ल्ट आपको सामने मिलने लगता है। ठीक है, और जिसने किया है उसको भी समझ में आ जाता है कि आप पे अब वो टच नहीं कर सकते। तो आप हीलिंग लीजिएगा। ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ बजरंगबली का भक्त हूँ। ठीक है, हनुमान जी का भक्त हूँ, और वो ही करते हैं जो करते हैं। ठीक है, और वही ये सब संदेश भी आपके पास वही पहुँचा रहे हैं। मैं तो एक बहुत अदना सा छोटा सा भक्त हूँ। ठीक है, तो ये सक्सेस का कार्ड है। देखिए, आपके लाइफ में सक्सेस ऐसे शेर पे सवार होके आएगी मतलब कि बहुत स्पीड से आएगी। देखिए, फिर थ्रोट चक्र मेरा ब्लॉक हो रहा है, तो आप आगे आने वाले मैसेजेस आप तक ना आए, ये कोशिश की जाएगी। ठीक है,
आप देखिएगा, बट हम रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे हनुमान जी की कृपा है, कोई भी नेगेटिव ताकत थोड़ी देर हमारे पास आएगी, बट छू के निकल जाएगी, वो कुछ हार्म नहीं कर पाती। ठीक है, तो डिवाइन पर भरोसा रखिए। सक्सेस है आपके लाइफ में, सक्सेस के जो आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वापस से आ जाएंगी आपको कंप्लीशन की एनर्जी में जैसे हैं। तो आपके ये जो जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। ठीक है, लेज़ीनेस, ये लोग जो हैं वो थक जाएंगे आप पे वार कर करके। ठीक है, थक थक चुके हैं या फिर थक जाएंगे, जिसके साथ जैसा रेजोनेट होता है वो लीजिएगा। आप जैसी हीलिंग आप चालू करेंगे, अपनी प्रोटेक्शन चालू करेंगे, वो लोग इस लेजीनेस की एनर्जी में आ जाएंगे। उसके बाद फिर उनका बुरा समय चालू हो जाएगा, क्योंकि ये है साल शनि का। ठीक है, शनि का साल है, वो लेजीनेस पसंद नहीं करते हैं। 9 नंबर का कार्ड है। अगला साल जो है 2025, दैट इज़ ऑफ मंगल, ये मंगल का नंबर है। ठीक है, तो उनका जो अमंगल होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा। ठीक है, और भूमिकाएं अभी से बंध चुकी हैं। इस रीडिंग को जब आप देख रहे होंगे, जब आपके सामने ये रीडिंग आएगी, उस समय आपके शत्रुओं की लाइफ की जो है ना दुर्दशा की भूमिका बन चुकी होगी। देखिए, ये बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, फिर भी एक साथ आए आपके अगेंस्ट। देखिए, जो ड्रीम्स का कार्ड है, ड्रीम का गोइंग विद द फ्लो, तो ये लोगों ने भी ऐसा ही किया है कि चल अच्छा तू बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी बुरा करना चाहता हूँ इसका, तू कर दे, ठीक है, फिर बाद में मैं करूँगा। ये सब चीज़ें इनकी ऐसी प्लानिंग होती थी। एक एक करके ये लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। आपके शत्रुओं ने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया है आपके खिलाफ। ठीक है, कोई बात नहीं है। द लवर्स, देखिए, इसमें आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कि आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकती है या हो सकता है, वो आप रेजोनेट जैसा भी होता है आप देख लीजिएगा। इसमें आपके एक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, या हो सकता है जो कि आपकी एनर्जीज़ मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको बर्बाद होते देखना चाहते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, जैसा भी आपके साथ रेजोनेट होता है। अगर नहीं रेजोनेट होता है तो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। ठीक है, किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल रीडिंग पे आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराइएगा। देखिए, शेयरिंग का कार्ड है। आप जो ओवर शेयर करते हैं ना अपनी चीज़ों को, अपने प्लान्स को, वो शेयर करना बंद कीजिए। जो करेज और गाइडेंस के नीचे आ रहा है शेयरिंग। ठीक है, और जो भी आप अगर आगे से जो भी आपकी सक्सेस मिलती है, देखिए सक्सेस के नीचे भी आप कार्ड ये देखेंगे शेयरिंग का। तो जो भी सक्सेस मिलती है, अगर आपके पास अर्निंग्स होती हैं तो उसको शेयर कीजिएगा। जो भी नीडी वंस हैं उनमें उनसे शेयर कीजिएगा, ये भी आपको संदेश दिया जा रहा है। ठीक है, और अपने प्लान्स को कभी शेयर मत कीजिएगा, बट आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में आगे, उनको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेलिब्रेशन, अभी सेलिब्रेशन है। हो सकता है कि 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस हो, कुछ नया कोई आप अच्छी पार्टी में या फिर किसी चीज़ आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब करने वाले हैं। किसी अच्छी आपकी कोई या तो डील है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीशन के थ्रू तरफ जा रहा है। अगले 3 हफ्ते, 3 दिन, 3 हफ्ते या फिर 3 महीने। ठीक है, इसमें आपकी कुछ चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। जो फीलिंग्स होती थी, मतलब स्टक फीलिंग्स होती थी, जो आप स्टक फील किया करते थे, वो स्टकनेस अब ख़त्म होने वाली है। अगले 3 दिनों में हो सकता है कि सैटरडे या संडे को आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। ठीक है, वो एक सेलिब्रेटिंग गुड न्यूज़ होगी आपके लिए। कोई अच्छा काम हो सकता है आपके लाइफ में, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है वो। ठीक है, या 3 हफ्ते में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, आपके साथ जैसा रेजोनेट होगा, आप जब भी आपके पास साथ ऐसा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी वो गुड न्यूज़ क्या है या क्या थी। ठीक है, आप सेलिब्रेट कर लीजिएगा पहले, फिर बताइएगा। ठीक है, हारमोनी,
माइंड एंड हार्ट के बीच में जो है आप उथल पुथल मच रही है ना, उस हारमोनी की एनर्जी में आपको आना है। ठीक है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप गाइडेंस लीजिएगा। ठीक है, आपको गाइडेंस किसी भी प्रकार से आपको चाहिए, चाहे टैरो रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजिकल हो, न्यूमरोलॉजिकल हो, आपको वास्तु में गाइडेंस चाहिए। ठीक है, कई बार हमारे घर का वास्तु भी ख़राब होने के कारण ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हम पे हमला करती हैं और वो सक्सेस भी मिलती है उनको। ठीक है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, अपना अपनी पावर जानिए, जो द यूनिवर्स नीड्स यू। ठीक है, ये एक लाइन बड़ी बोली जाती है कि आपको पूरे यूनिवर्स को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो अपनी एग्जिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए कि आपका लाइफ का सोल पर्पस क्या है। ठीक है, आपकी जो आत्मा आई है इस धरती पर जन्म लेकर, तो उसका सोल पर्पस क्या है, क्यों आई है, क्या करना चाहते हो आप। ठीक है, लाइफ में उस पर ध्यान दीजिए। पेशेंस का, बहुत लोगों ने पेशेंस रखा है, जो भी मून मैजिक चल रहा था, ठीक है, उसमें भी आप लोगों ने पेशेंस रखा है। आपकी सेहत बहुत ख़राब हुई है बट आपने कभी किसी से कंप्लेंट नहीं किया, कभी कुछ नहीं, बहुत पेशेंस से आपने डिवाइन पर भरोसा रखा है कि एक ना एक दिन ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और वो चीज़ें ठीक होने को आ रही हैं। ठीक है, मे बी 7 days, 7 weeks या 7 months में आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। और आप जिस दिन प्रोटेक्शन लीजिए, जो भी ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन आप किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो उसके लिए प्रोटेक्शन आप लीजिए, मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अलग से। ठीक है, तो ये तो फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद 7 मिनट में भी समझ में आ जाएगा कि आपको वो क्या चीज़ है। ठीक है, और जो आपको मून मैजिक कर रहा है उसे भी समझ में आ जाएगा ओनली इन 7 minutes। ठीक है, ये मेरी गारंटी नहीं है, ये बस बजरंगबली की गारंटी है। ठीक है, मैं तो उन्हीं के शक्ति और मार्गदर्शन अनुसार मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जो भी नीडी वंस आते हैं मैं उनकी हेल्प करता ही हूँ। ठीक है, और कई लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी हेल्प हो रही है, फिर भी मैं करता हूँ। ठीक है, तो मेरे लव्ड वंस हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए रैपनेस, अपना आपकी मेहनत जो आप कर रहे थे उसका आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, और जो ये मंगल, देखिए मंगल का नंबर है 9 और मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी जो है नेक्स्ट ईयर आपके जो भी शत्रु हैं उनको ऐसे ही टपकाने वाले हैं। देखो अब वो सड़ चुके हैं, अच्छी डाली मिली थी उन्हें, अच्छे फल की तरह वो दूसरों के काम आते, बट अब उनका हाल क्या होगा, वो सड़ के अब नीचे गिरेंगे। ठीक है, सड़ के जो फल पेड़ों से गिर जाते हैं ना, वो उनमें कीड़े लग चुके हैं, उनके सोच में कीड़े लग चुके हैं, तो अब वो उनके पेड़ से अलग होने का टाइम आ गया है। ठीक है, पेड़ से अलग होने का टाइम आ गया है, मतलब कि अब उनके कर्मों का फल मिलने का टाइम आ गया है। जितना आपको परेशान किया गया है अब वो मल्टीपल टाइम्स उनकी लाइफ में वो चीज़ें लौट के आएंगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, आपकी एनर्जी जो है ना, ये बहुत जल्दी आप जो घुल मिल जाते हैं, ये आपको बहुत इससे जलसी है, लोगों को इससे जलसी है। देखिए बेस अगर इसका माने ना, तो आपकी ये एनर्जी से बहुत जेलस है लोग कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, आप किसी से भी इतना फ्रेंडली कैसे हो जाते हो। तो आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया, आपके माइंड को फॉगी किया गया, आप कभी भी सही रास्ते पे जा ना पाएँ। ठीक है, आपको आपका जो डेस्टिनी है आप उस तक बढ़ ही ना पाएँ। तो आपके माइंड को ना इतना मैनिपुलेट और इतना जंक डाला गया है आपके माइंड में कि आप इन्हीं सब में उलझे रह जाएं। ठीक है, तो ये थे टैरो कार्ड्स की गाइडेंस। हम शिवा ऑरेकल देख लेते हैं, शिव जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कि आप जो भी डिवाइन को आप मानते हैं आप उनको उनका ध्यान कीजिएगा। ठीक है, ऑरेकल से आपके लिए क्या संदेश आते हैं देख लेते हैं। हे शिव शंभो।
ओम द यूनिवर्सल साउंड। देखिए मेडिटेशन कीजिए, जो चैंट कीजिएगा ओम करके, ठीक है। तो अनलॉक द प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पेसिफिकली फोकस ऑन नर्चरिंग योर क्राउन चक्रा टू अटेन अ सेंस ऑफ एटर्निटी इन योर लाइफ, ठीक है। अपने क्राउन चक्रा पे काम कीजिए। ये जो कार्ड था हारमोनी का, वो भी क्राउन चक्रा को आपका शो कर रहा है कि आपको अपना हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा को हील करना है, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा को हील करना है, ठीक है, थ्रू मेडिटेशन। देखिए थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस, फिर से वही आया। थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। जो जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है, चाहे वो टैरो के माध्यम से हो या फिर किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के माध्यम से हो, ठीक है, तो वो आपको डिवाइन गाइडेंस लेनी है और उस पर वर्क करना है। दिस कार्ड एम्फसाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोनाइजिंग योर थर्ड आई चक्रा टू एस्टैब्लिश अ प्रोफाउंड कनेक्शन विद लॉर्ड शिवा एंड रिसीव हिज डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। तो आपको आपका कनेक्शन भी अच्छा हो जाएगा डिवाइन से। ये कहा जा रहा है कि आप अपने थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए। भैरव इज डिस्पेलिंग द फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो भैरव जी महाराज जो हैं वो आपकी रक्षा के लिए आ चुके हैं, ठीक है। जैसे काशी विश्वनाथ की रक्षा ये कर रहे हैं, वैसे ही आपके जीवन में आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है, वो भी आपको शिव जी से मिल रही है। तो आपको उनका शुक्रिया अदा करना है डेली, ठीक है। और आपको जो भी अगर हीलिंग और प्रोटेक्शन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने ये अपॉइंटमेंट बुक करना है। किसी भी तरीके से आपको सोचना नहीं है, डिले नहीं करना है। इन सब चीज़ों में आप जितना डिले करेंगे, ठीक है, तो उतना ही हार्म ये चीज़ें करती हैं। मैं डराना नहीं चाहता फिर भी, क्योंकि मैं बहुत ये सब चीज़ों में भुगतभोगी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन सब चीज़ों का, तभी मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और जो भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, जो रीडिंग देख रहे होंगे, वो जानते हैं कि ये सब चीज़ें कैसी होती हैं। जितना डिले करते हैं उतना ही नुकसान हमारा बढ़ते जाता है, और शत्रु जो है वो तालियां बजा के देखता रहता है। तो कोई बात नहीं, अब शिव जी आ गए हैं। स्नेक प्योरीफाई योर थ्रोट चक्रा, ठीक है। प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा, जो हमारा थ्रोट चक्रा है ना, उससे भी हम अपने चक्रास को क्लेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको सत्य वचन बोलने हैं हमेशा, ठीक है। जो इंसान सत्य बोलता है हमेशा, उसका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो वो किसी के लिए अगर कुछ अच्छा बोल भी देना कि जा भाई तेरा ये काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाएगा उसका। वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसको इम्पॉसिबल सा लग रहा हो, बट वो काम हो जाएगा। डिवाइन इतनी ज़्यादा आपकी फिर मानने लगते हैं, सुनने लगते हैं। जो यूनिवर्स है वो आपका साउंड ऐसा रिकग्नाइज करता है कि जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, और सारी यूनिवर्स से फिर ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं अगले को। इसलिए फिर आप किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, फिर वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो शत्रु हैं आपके, वो तो यूनिवर्स देख रहा है, ठीक है, डिवाइन ने देख लिया है आपको। तो मैंने अभी जो कुछ बताया है वो तो हो सकता है कि इसका मात्र 20 या 40% या 50% या 60% होगा, बट जो पूरी कहानी है वो तो डिवाइन को ही पता है, ठीक है, कि क्या क्या आपके खिलाफ षड्यंत्र किए गए हैं। तो आपके चक्रास को ब्लॉक किया गया है ताकि आप किसी से बता भी ना पाएँ कि आपके साथ क्या हुआ था। तो आपके थ्रोट चक्र को भी ब्लॉक किया गया है, ठीक है। तो आप मुझसे जब भी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मैं आपके चक्रास को हील करूँगा, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर कर पाएंगे, ठीक है। जैसी भी हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, मुझसे। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार से, जो भी आपको अगर लगता है, अगर आप शाय भी हो रहे हैं या फिर
थोड़ा सा एम्बेरस भी फील कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम आपकी सिक्रेसी भी मेंटेन होती है इन सब चीज़ों में। ठीक है, ये सब चीज़ें किसी से शेयर करने की चीज़ें होती भी नहीं हैं, बट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं खुल के। आपको हीलिंग भी मिलेगी, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप ये जो रीडिंग आई है जिसकी भी रेजोनेट हुई है, आप ईश्वर उनको गाइड करें। ठीक है, प्रोटेक्ट करें। मैं तो एक माध्यम ही बन सकता हूँ, बट असली प्रोटेक्शन तो ईश्वर ही देते हैं। हमें तो कुछ भी ताकत नहीं होती, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो ईश्वर का ही देन होता है, ईश्वर के गिफ्ट्स हैं। वो उन्होंने शायद हम चुना है कि लोगों के कुछ भला कर पाएँ। ठीक है, तो वो ज़रूर करेंगे। आपकी जैसी भी हेल्प हो सकती है मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, और जिसकी भी ये रीडिंग हो पिक मैंने किया है, आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ हीलिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए, आप अदर थिंग्स के लिए अभी आपके लिए पास हो सकता है कि फंड्स ना हो या जैसा भी परिस्थिति में हो, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है यहाँ पे कि कुछ लोग जो फाइनेंशियल मतलब क्राइसिस से भी गुजरे होंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं, तो कोई बात नहीं। आप हीलिंग एंड प्रोटेक्शन सबसे पहले लीजिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में अपने आप होती रहेंगी। बाद में आप टैरो कार्ड रीडिंग लीजिएगा। आप एस्ट्रोलॉजिकली आपको गाइडेंस चाहिए वो बाद में लीजिएगा, बट आप सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अपनी हीलिंग, क्लेंजिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराइए। ये मेरी बस रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार्ड्स हैं, कुछ एनर्जीज़ ऐसी मुझे पिक हुई हैं कि आपको तत्काल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी ये रीडिंग कंक्लूड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करें, आपके जीवन में अबंडेंस आए और आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, जो भी मेरे डिवाइनली गाइडेड बीइंग्स हैं उनको डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, ईश्वर आपकी रक्षा करें। ठीक है, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर अगली रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।